नमस्ते दोस्तों, मैं रुचिका शर्मा आपका लैंग्वेज मीडिया में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि यू एंड योर फैमिली आर डूइंग रियली वेल। तो चलिए आज के नए टॉपिक पर चलते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक इतना भी नया नहीं है। ये टॉपिक एक एक्सटेंशन है जो कि हम लास्ट दो अपने लेसन्स में कवर कर चुके हैं, जो कि है वर्ब्स। पहले हमने सीखा था वर्ब्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हमने रेगुलर वर्ब्स सीखा और आज हम सीखेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स, मतलब unregelmäßiger Verben, unregelmäßiger Verben। तो किस बात का इंतजार है? Los geht's। हमने रेगुलर वर्ब्स के बारे में सीखा था कि वहां पर आपकी वर्ब स्टैम्प की स्पेलिंग नहीं बदलती, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स के अंदर आपकी वर्ब स्टैम्प की स्पेलिंग चेंज होती है। हमने ये भी सीखा था कि आप पर्सनल प्रोनाउंस के हिसाब से अपनी वर्ब्स को कॉन्जुगेट करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इर्रेगुलर वर्ब्स को कॉन्जुगेट करते टाइम आप डू और एस की कॉन्जुगेशन में ये चेंजेस लाएंगे। कौन से चेंजेस? वो ये होंगे। वोकाल वेक्सेल, मतलब चेंज ऑफ द वॉवल्स। वोकाल वेक्सेल कॉन्जुगेट करते हुए डू जनरली होता है, ये जनरली क्योंकि एक्सेप्शंस और ऑलवेज है। तो एक इरेगुलर वर्ब को कॉन्जुगेट करते हुए आपकी जो वोकाल वेक्सल होगी, आपके वॉवल्स जो बदलेंगे, ए ई आई ओ यू, जो आपके वॉवल्स बदलेंगे वो सिर्फ डू और एस की कॉन्जुगेशन में बदलेंगे। ये वोकाल वेक्सल कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो आपका ई आई में बदल सकता है, ठीक है, या फिर आपका ई जो है वो ई आई में बदल सकता है, एंशुल्डिगुंग आई ई में बदल सकता है, या फिर आपका ए यू, आपका आ उमलाउट यू में बदल सकता है, आपका जो ए है वो आ उमलाउट में बदल सकता है, या फिर आपका जो आई है वो आपका ई और आई में बदल सकता है। मतलब जो वर्ब स्टैम्प में बदलाव आ रहे हैं वो आएंगे आपके सिर्फ वॉवल्स में, ठीक है, और वो ऐसे बदलाव हो सकते हैं। बिना एग्जाम्पल्स के कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आता है, तो चलिए थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला हमने एग्जाम्पल लिया है स्प्रेशन, टू स्पीक, स्प्रेशन। और इसमें जो आपका ई है, जो आपके वर्ब स्टैम्प में ई है, वो किस में बदल रहा है? आई में बदल रहा है। इसकी कॉन्जुगेशन देखें, कट। अब इसकी कॉन्जुगेशन देखते हुए सबसे पहले इश, आपको पता है स्प्रेशन का जो आपका वर्ब स्टैम्प है स्प्रेशन का, वो है स्प्रेश, वो है स्प्रेश। तो यहां पर आपका पीछे क्या आएगा? ई, क्योंकि इसकी कॉन्जुगेशन आपको पता है वर्ब स्टैम्प प्लस ई। लेकिन डू में अब आपको ये देखना है कि जो आपके वर्ब स्टैम्प में ये ई आ रहा है वो किस में बदलेगा? आई में। तो ये स्प्रेश्ड नहीं होगा, ये होगा स्प्रिश्ड। एसटी पीछे एंडिंग वही रहेगी जो डू में रहती है, बस जो वर्ब स्टैम्प का ई है वो आई में बदलेगा। वैसे ही एरजी एस में आपका जो स्प्रेश्ड नहीं होगा, आपका जो ई है वो इसमें आई में बदलेगा, तो ये होगा स्प्रिश्ड। क्योंकि जनरली आपकी जो ये बदलाव है वो आपका डू और एरजी एस में ही आता है, इसलिए वियर में जो आपकी कॉन्जुगेशन है वो सेम रहेगी, स्प्रेशन जो कि इंफिनिटिव फॉर्म होती है। ईयर में आपका स्प्रेश्ड ही रहेगा। गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि जो ईयर होता है उसको कॉन्जुगेट करना भी बहुत आसान होता है, चाहे कोई रेगुलर वर्ब हो चाहे कोई इरेगुलर वर्ब हो, इसकी कॉन्जुगेशन वही रहेगी, वर्ब स्टैम्प प्लस टी, ठीक है। वैसे ही ये छोटा वाला जी स्प्रेशन ही रहेगा और ये बड़ा वाले दोनों जी भी स्प्रेशन ही रहेंगे। तो जो नीचे की चार आपकी होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, इनको कॉन्जुगेट करना बहुत आसान होता है। ओके, गुड। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे हेल्फन, टू हेल्प, नेमन, टू टेक, ट्रेफन, टू मीट, गेबन, टू गिव, एंड एसन, टू ईट। गाइस ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं ये सेम कॉन्जुगेट होंगे जैसे आपका स्प्रेशन होता है, मतलब इसमें आपका ई आई में बदलेगा। तो ये आपका होमवर्क है, आपको घर पे बैठ के कॉपी में इसको लिखना है, इन सब वर्ब्स को कॉन्जुगेट करना है। ओके, गुड। चलिए अपने नेक्स्ट वर्ब की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लेजन, टू रीड, लेजन। और इसमें कैसे वोकाल वेक्सल होता है? आपका जो ई है वो बदलता है आई ई में, आपका ई बदलता है आई ई में। तो चलिए
इसकी कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। आपकी कॉन्जुगेशन इश के साथ भी इजी होगी। क्या होगी? इश लेजर, इश लेजर, क्योंकि लेजर में आपका वेब स्टैम्प लेज है तो पीछे एक ई। फिर आएगा डू। अब आपको इसमें देखना है क्यों इसमें चेंज हो रही है, क्योंकि होती है। यहां पर आपका ई किस में बदल रहा है? आई ई में। तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट। इश लेजर डू लीस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका वेब स्टैम्प में पीछे एक एस है तो आपको एक और एस लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोलोगे डू लीस्ट। वैसे ही मैं एरजीएस को क्या बोलूंगी? एरजीएस लीस्ट। इसमें भी सेम आएगा। ठीक है, आपका ई आई ई में बदल रहा है। जो आपका वियर है वो आपका वही रहेगा, इन्फिनिटी फॉर्म लेजन। आपका ईयर भी बहुत आसान होता है, वेब स्टैम्प प्लस टी मतलब लेस्ट। यहां पर आपका जी भी वही रहेगा, लेजन, और आपका जी भी वही रहेगा, लेजन। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। मैंने यहां पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है जो कि आपका लेजन की तरह ही कॉन्जुगेट होगा। वो है आपका जेन, जेन टू सी। तो ये भी आपका होमवर्क है, इसको कॉन्जुगेट करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि है आपका लाउफन। लाउफन मतलब टू रन या टू वॉक, लाउफन। इसमें जो आपका ए यू है गाइस, जो आपका लाउफन में आपका वेब स्टैम्प क्या है? लाउफ। तो इस वेब स्टैम्प में जो ए यू आ रहा है वो बदल जाता है आ उमलाउट यू में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब कॉन्जुगेशन। सो इश तो आपका वही रहेगा, इश लाउफर, इश लाउफर। डू में क्या हो जाएगा? डू लॉइफ्स्ट, लॉइफ्स्ट। एंडिंग तो आपको पता है एस टी होती है। ठीक है, जो आ उमलाउट है एक तरीके से वो किस में बदल रहा है? सॉरी, जो आपका आ ऊ है वो किस में बदल रहा है? आ उमलाउट ऊ में। तो डू लॉइफ्स्ट। ठीक है, इसको आप ऐसे ही प्रोनाउंस करोगे, लॉइफ्स्ट, ऑय, लॉइफ्स्ट। वैसे आप एरजीएस में देख लो, आप इसे बोलोगे एरजीएस लॉइफ्ट, लॉइफ्ट। ठीक है, जो आपका वियर है वो सिंपल रहेगा, वियर लाउफन। ईयर भी आपका सिंपल रहेगा, ईयर लाउफ्ट। आपका ये वाला जी लाउफन, और जो आपके लास्ट के दोनों जी हैं वो भी लाउफन। बस आपको डू और एस जी एस में चेंज करना है, आपका आ ऊ बदलेगा आ उमलाउट ऊ में। ओके, गुड। नेक्स्ट हम लेते हैं आपका एग्जाम्पल फारन, टू ड्राइव, फारन। इसमें जो आपको वोकाल वेक्सल होता है वो होता है, आपका जो आ है वो बदलता है आ उमलाउट में, जो आपका आ है वो बदलता है आ उमलाउट में। चलिए कॉन्जुगेशन देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है आपका इश। आपका जो वर्ब है फारन, उसका आपका वेब स्टैम्प फार है, तो इश फार। क्योंकि यहां पर आपका आ उमलाउट में चेंज हो रहा है तो आप इसे ये नहीं बोलोगे डू फास्ट, नो, आप इसे बोलोगे डू फेस्ट, डू फेस्ट। वैसे ही एजीएस में क्या होगा? एजीएस फेस्ट, एजीएस फेस्ट। वियर आपका सिंपल रहेगा, वियर फार, ईयर फार्ट, जी फारन, और लास्ट की दोनों जी भी फारन। ओके, बस यहाँ पर आपका आ उमलाउट में चेंज हो रहा है तो डू और एस जी एस की कॉन्जुगेशन में ये आपका चेंज आएगा। ओके, सो गाइस हम अपनी लास्ट वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले ऑफ कोर्स कुछ एग्जाम्पल्स जो कि है आपका जैसे श्लाफन और वाशन। श्लाफन मतलब टू स्लीप और वाशन मतलब टू वॉश। तो ये वाले भी आपके सिमिलरली कॉन्जुगेट होंगे जैसे आपका भी लास्ट वर्ब कॉन्जुगेट हुआ था। ठीक है, तो आप इसको वैसे जैसे हमने फारन को किया है वैसे आपको श्लाफन और वाशन को करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कट। तो चलिए, जैसे मैंने बोला था लास्ट वर्ब, आपकी लास्ट वर्ब है आपकी विसन, टू नो, विसन। गाइस अब ये इररेगुलर वर्ब की एक थोड़ी सी हल्की सी एक्सेप्शन है। ठीक है,
इरेगुलर वर्ब्स की भी हल्की सी एक्सेप्शन है, वो कैसे है वो हम देखते हैं। आपको वोकाल वेक्सल पे ध्यान देना है कि जो आपका आई है वो बदल रहा है ई आई में, आपका आई बदल रहा है ई आई में। इस एक्सेप्शन को देखते हैं और जानते हैं कि ये एक्सेप्शन है क्यों। सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन देखते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि यहां पर मैंने ये नहीं बोला है कि इश विस, ये नहीं बोला ना मैंने। यहां पर जो आपकी विसन वर्ब है, इसका आपका वेब स्टार्म क्या हुआ, विस, WISS, है ना। तो हमने ये नहीं बोला इश विस, नहीं, मैंने बोला इश वाइस। ये तो आपको क्लियर है कि जो आपका वेब स्टार्म में जो आपका आई आ रहा है वो आपका ई और आई में बदल रहा है। लेकिन यहां पर आप ये नहीं बोल रहे हो कि आप इश विस, आप बोल रहे हो इश वाइस। वैसे ही दू में आपका क्या होगा, दू वाइस, एस वाइस, ठीक है। वैसे वियर विसन, ईयर विस्ट, जी विसन और जीजी विसन। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने इसको एक्सेप्शन क्यों बोला है, क्योंकि मैंने ऊपर मेंशन किया था इस क्लास की शुरुआत में कि आपके इरेगुलर वर्ब्स में जनरली जो चेंजेस आते हैं वेब स्टार्म में, वो डू और एस की कॉन्जुगेशन में आते हैं। जब मैं बोल रही हूँ वो जनरली, मतलब ये हर बार का केस नहीं है, ठीक है। कभी कभी आपकी एक्सेप्शंस होती हैं जहां पर डू और एस की कॉन्जुगेशन के अलावा भी किसी पर्सनल प्रोनाउन की कॉन्जुगेशन में आपका डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका इश होगा वो होगा इश वाइस, ओके, गुड। आपकी क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। चीयर्स दिस पार्ट, प्लीज इसको रिवाइज करते रहिए। प्लीज अगर कोई भी डाउट है आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लैंग्वेज मीनिया। Cheers!